हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज का टॉपिक है यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट जेएस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इफेक्ट का यूज उस केस में करते हैं जब आप रिएक्ट कंपोनेंट को किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तब इफेक्ट का यूज करते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम जैसे कि एपीआई हो गया, आपका थर्ड पार्टी विजिट्स हो गया, या नेटवर्क कनेक्शन हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जितने भी आप एक्सटर्नल सिस्टम को आप रिएक्ट कंपोनेंट के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यूज इफेक्ट का यूज करना चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज के लिए। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूज इफेक्ट वर्क कैसे करता है। जब कंपोनेंट रेंडर होने के बाद स्क्रीन पर विजुअल हो जाता है, उसके बाद यूज इफेक्ट का कोड हमारा रन करता है। कंपोनेंट जब अपडेट होता है तभी यूज इफेक्ट का कोड रन करता है। जब कंपोनेंट हमारा फ्रंट से रिमूव होता है तब भी हमारा यूज इफेक्ट का कोड रन करता है। मींस कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल है, जैसे कि माउंट्स, अपडेट एंड अनमाउंट्स। माउंट्स मींस कंपोनेंट आपका रेंडर होने के बाद स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है। अपडेट मींस कंपोनेंट आपका अपडेट होता है, और अनमाउंट मींस कंपोनेंट आपका फ्रंट से रिमूव हो जाता है। तो इस लाइफ साइकिल में हमारा यूज इफेक्ट का कोड रन करता है। यूज इफेक्ट फंक्शन को आप रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। अभी इस कोड में इफेक्ट का यूज नहीं किया है, बस 3 स्टेट वेरिएबल लिया है, एक काउंट, एक कंट्री और एक इस शो। आप यहाँ फ्रंट पे देख रहे हैं कि काउंट का एक बटन है, कंट्री एक ड्रॉप डाउन है और हाइड एक बटन है। काउंट पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर में इंक्रीमेंट होगा। आप देख रहे हैं जैसे कि कंट्री अगर आप चेंज करेंगे तो कंट्री सिलेक्टेड कंट्री यहाँ पर आ जाएगा। इसमें अभी आप जैसे देख रहे हैं, अभी मैंने कोई इफेक्ट का यूज नहीं किया है। और हाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो हेडर है वो हाइड हो जा रहा है। शो करेंगे तो हेडर आपको दिख जाएगा। तो अभी सिंपल मैंने एक स्टेट वेरिएबल का यूज करके बस ये आपको फ्रंट पे जो मैं दिखा दिया कि क्या क्या मैंने किया हुआ है, कि काउंट एक बटन लिया है, एक ड्रॉप डाउन लिया हुआ है, एक शो हाइड का एक बटन लिया हुआ है। इफेक्ट का जो सिंटेक्स है आप उसको इस तरह से लिखेंगे, यूज इफेक्ट console.log rendered count times। अब जितनी बार कंपोनेंट रेंडर करेगा उतनी बार यूज इफेक्ट का कोड रन करेगा। तो एक बार हम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंसोल लॉग में 2 वैल्यू आ रही है। 2 वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हमारा डेवलपमेंट में वर्क चल रहा है। तो डेवलपमेंट में स्ट्रिक्ट मोड जो हमारा इनेबल होता है, इसी वजह से 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि कंपोनेंट इस केस में माउंट होते ही क्विकली रीमाउंट हो जाता है डेवलपमेंट मोड में। जब आपको प्रोडक्शन में वर्क करेंगे तो वहां पे यह इशू नहीं आएगा। इसको अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल में, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड को एक बार फॉल्स कर देंगे। फॉल्स, मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब सिंगल लॉग आ रहा है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट मोड आपका ट्रू होता है, तो मैं इसको फिर से कोड को रिवर्ट कर देता हूँ। अगेन हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे स्ट्रिक्ट मोड मैंने रिवर्ट किया, आपको डबल लॉग फिर से दिखने लग गया। तो कोई इशू नहीं है, जब अगर प्रोडक्शन में होगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। कभी भी डायरेक्ट आप स्टेट वेरिएबल को यूज स्टेट में सेट ना करें, नहीं तो इस तरह से आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। सेट काउंट +1। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने सेव किया, ये काउंटर अपने आप चलने लगा, इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू सेट हो रही है। सेट होते ही कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा, और री रेंडर होते ही यूज इफेक्ट कोड हमारा रन कर रहा है। इस तरह से ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस तरह से कभी भी आप स्टेट वेरिएबल को सेट ना करें। कोड को मैं रिवर्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यूज इफेक्ट का कोड एक बार ही रन करे जब कंपोनेंट हमारा माउंट हो रहा हो, मींस कंपोनेंट जब हमारा स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, तो इस केस में आप यूज इफेक्ट में एक एम्प्टी एरे पास कर सकते हैं, जिसको डिपेंडेंसी एरे बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं this runs only when component appear first time on the screen।
ये कोड जब रन करेगा जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा, मींस जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर विजिबल होगा। ये जो एरे आप देख रहे हैं ये डिपेंडेंसी एरे है। जब ये एरे एम्प्टी होगा तो यूज इफेक्ट का कोड एक बार ही रन करेगा जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा। एक बार पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये मैसेज दिख गया कि दिस रन ओनली व्हेन कंपोनेंट अपीयर फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन। डबल मैसेज लॉग में क्यों दिख रहा है? जैसे कि मैंने बताया था कि डेवलपमेंट में चल रहा है इसलिए। लेकिन जब मैं काउंट बटन पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा। तो री रेंडर केस में इस इफेक्ट का कोड तो हमारा रन करेगा लेकिन इसका हमारा रन नहीं करेगा। तो एक बार हम काउंट बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि मैं काउंट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट वाला कोड है वो रन कर रहा है, लेकिन ये सेकंड जो इफेक्ट में मैंने कोड लिखा हुआ है ये रन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी करके यूज इफेक्ट कोड को एक बार ही रन कर सकते हैं जब कंपोनेंट हमारा माउंट हो रहा हो। डिपेंडेंसी एरे में वैल्यू पास करके आप यूज इफेक्ट के कोड को रन कर सकते हैं। जितनी बार भी आप वैल्यू को चेंज करेंगे उतनी बार आपका यूज इफेक्ट का कोड रन करेगा। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। एक और मैं यूज इफेक्ट ले लिया है यहाँ पे और यहाँ पर मैंने पास कर दिया कंट्री। एक डिपेंडेंसी एरे मैंने कंट्री पास कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्टेड कंट्री। अब मैं जितनी बार ये कंट्री का वैल्यू मैं चेंज करूंगा उतनी बार ये कोड हमारा रन करेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कंट्री ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया आ रहा। जो भी एक कोड आप देख रहे हैं ये रन कर गया। और इंडिया सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं फिर से इंडिया लिखा हुआ आ गया। जापान सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं सेलेक्टेड जापान लिखा हुआ आ गया। इस तरह से जितनी बार भी आप कंट्री की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उतनी बार आपका ये यूज इफेक्ट का कोड रन कर रहा है। इस डिपेंडेंसी एरे में एक से ज्यादा भी आपकी वैल्यू हो सकती है। तो कोई भी वैल्यू अगर इस एरे की चेंज होती है तो आपका यूज इफेक्ट का कोड आपका ये रन कर जाता है। यूज इफेक्ट का थर्ड फीचर है क्लीनअप। क्लीनअप फंक्शन आप इस तरह से लिखते हैं, रिटर्न फंक्शन कंसोल डॉट लॉग क्लीनअप। ये क्लीनअप और कैसे करता है? जैसे कि कंपोनेंट आपका माउंट होता है तो सबसे पहले एक क्लीनअप वाला कोड चलता है, उसके बाद आपका ये कोड चलता है। मान लीजिए आपने ये नेटवर्क कनेक्शन का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर डिस्कनेक्ट का कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले या क्लीनअप के लिए सबसे पहले डिस्कनेक्ट का कोड चलेगा, ये रन करेगा। उसके बाद आपका जो कनेक्शन वाला कोड लिखा है आपका वो रन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि क्लीनअप ये चला, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हुआ। मतलब कि क्लीनअप का कोड पहले चल रहा, उसके बाद आपका जो भी कोड आपने लिखा हुआ वो चल रहा है। मीन्स जब आपका कंपोनेंट फ्रंट पर विजिबल हो रहा तो सबसे पहले क्लीनअप का कोड चल रहा, उसके बाद आपका जितने भी कोड है वो वर्क करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारा कंपोनेंट फ्रंट से रिमूव होता है तब भी हमारा क्लीनअप फंक्शन कॉल होता है। तो एक बार इस हेडर को हम हाइड करके देख लेते हैं। तो हेडर हमारा कंपोनेंट है तो इसमें भी यूज इफेक्ट यूज कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें क्लीनअप फंक्शन कॉल किया हुआ है और यहाँ पर मैसेज है कंपोनेंट अनमाउंट। तो आप देख रहे हैं कि इस हेडर कंपोनेंट में मैंने कंडीशन लगाया है इस शो करके और इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, हेडर हमारा यह शो हो रहा। जैसे हाइड बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेट इज शो, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और हेडर हमारा यह हाइड हो जाएगा। तो इस केस में जैसे ही हमारा कंपोनेंट रिमूव होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंपोनेंट हेडर रिमूव हो जाएगा। तो हेडर में जो यूज इफेक्ट है उसका क्लीनअप फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो एक बार इस हेडर को मैं हाइड करके देख लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने हेडर को हाइड किया तो कंपोनेंट ये मैसेज आ गया कंपोनेंट अनमाउंट। मतलब ये क्लीनअप फंक्शन आपका ये रन कर गया। मीन्स जब कंपोनेंट फ्रंट से रिमूव किया तो उस केस में क्लीनअप फंक्शन हमारा ये कॉल हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।